प्रणाम जी। है ना सुलता जी। तो महाराज जी ने कह दिया था देखो कि जब तक उनके अंदर निस्वार्थ की भावना रही तो महाराज जी ने उनका काम कर दिया बिना कहे। लेकिन जहां जी बात आया कि भैया इन्होंने तो हमारी गाय बचा दी तो रोज अगर यहीं रुक जाए तो हमारी तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बच जाएगी, शेर हमें कुछ भी नहीं कहेगा, ये कांटों के घर बना रखे हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो जहां स्वार्थ की भावना है महाराज जी ने अपना संसार वहां से चल जाए। है ना। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है सुंदर साहब कि यदि हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो सतगुरु महाराज जी जी हमारे काम स्वतः कर जाएंगे। लेकिन जहां किसी के प्रति कामना की भावना आ जाएगी कि मेरा ये काम बन जाए तो महाराज जी कह रहे भैया तुम्हारे करने देने अपनी तो मौज है। अपनी तो मौज है जहां चाहे वहां विचरे। एक कहानी भी याद है सुंदर साथ जी जो सुनाई जाती है ना। जब इसमें करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं या होली का भी रखते हैं तो उसमें एक कहानी आती है बुढ़िया माई की। सुना होगा सभी ने। है ना। उसमें भी वो कहती है क्या है। उनसे उन्होंने पूछा कि मैं कुल्लू में दूध लेकर आई तो भैया मेरी खीर बना दे, तो उन्होंने बना दी। बनाने के बाद उसको तो सोना सोना हो गया, लेकिन दूसरे सोचा कि अरे ये मेरे भी यहाँ था। है और मैंने भी कहा था भैया, इसने कहा था मैंने तो नहीं बनाई लेकिन अब की बार जरूर बनाऊंगी। तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। क्यों। फिर उन्होंने कहा कि भैया उसने तो की थी निस्वार्थ भाव से सेवा, इसलिए उसको मिला। लेकिन तूने इसके देखा देखी स्वार्थ की भावना से की, बदले की भावना से की, तो उसके साथ में क्या होगा। इसी तरह से प्रसाद जी भी जो होती है ना कहानियां, इनमें बहुत शिक्षा सीखनी होती है। लेकिन क्या हम क्या फॉलो कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं कुछ। हम भी तो कॉपी करते हैं ना कि उसका ऐसा हो गया तो हमारे भी ऐसा हो जाए। तो इसी तरह से ये इसी के साथ होगा। और ये व्यक्ति नहीं, हम अपने साथ में हम्म। सतगुरु की जो अच्छा आंटी, जैसे सेवा। जे- जैसे उन्होंने स्वार्थ दिखाया, बाद में पहले दूध लाए, खाना लाए, लेकिन बाद में स्वार्थ दिखा दिया। और अगर ये पहले ये चीजें स्वार्थ के वशीभूत होकर देते महाराज जी को, तो शायद इनकी गाय वगैरह भी ना बचती। महाराज जी तभी चले जाते छोड़ के। हाँ ठीक है राधिका जी। हाँ जी। मैं ये कह रही थी आंटी कि जैसे महाराज जी को उन्होंने बाद में सेवा मतलब वैसा भाव रखा, मतलब कि ये हमारे ध्यान रखे, इनकी वजह से हम यहाँ कोई शेर वगैरह नहीं आएगा, अगर ये यहाँ रहेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। तो इन्होंने, लेकिन पहले निष्भाव, मतलब इनके अंदर कोई वैसा भाव नहीं था, वे दिल से ही महाराज जी के लिए दूध और खाना लाना चाह रहे थे। तो आंटी अगर पहले ही ये दूध और खाना इसी भाव से ला के देते कि ये साधु है, शायद इनकी वजह से हमारी रक्षा हो, तो शायद महाराज जी तभी वहां से वो जगह छोड़ देते, शायद उनकी गाय वगैरह कुछ भी ना बचती फिर। जी जी हाँ बिल्कुल, ये महाराज जी देखो ये घटना क्यों मेंशन की है इसमें। क्योंकि एक हाँ तो जी। का संबंध लिखा, फिर दूसरी उसके पीछे शिक्षा भी होती है। एक एक घटना में कई कई शिक्षाएं होती है कि कहीं हाँ तुम जी। करे सतगुरु के किसी स्वार्थ भाव से तुम नहीं कर रहे। ये हमारे लिए ही है आंटी, महाराज जी हमें दिखा रहे कि तुम मुझे किस भाव से पूज रहे हो। जी जी अगर तुम मुझे निस्वार्थ प्रेम कर रहे हो तो मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है, उस इच्छा को लेके तुम मुझे पूज रहे हो, तो यही परिणाम होगा जो इनका हुआ। राम जी के कितने राम जी के कितने रूप हैं, वर्णन करें। कितने राम जी के कितने रूप हैं। चार। प्रणाम जी। जी, प्रणाम बताइए। तो जी ये बोलेगी। नाम राउंड कर लीजिए। कैमरा चल रहा है, मानो भाई जी आपके दर्शन भी हो जाएंगे। जब ये बच्चा ना, ये बच्चा कोई बात नहीं, बच्चे के पास आधा बेर में है। बच्चा। किसके बच्चे हैं? बच्चे भी तो। प्रणाम जी सुंदर साहब। चार आम, चार आम बताए गए थे मेरे महाराज जी, पलटू महाराज जी। हाँ जी, कौन कौन से हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। जी एक राम तो बता दिया कि दशरथ का जैसा एक शरीर हो जा, पांच तत्वों का, जिसपे हम चलन, जैसे हमारे महाराज जी तेरे शेरपुर वाले हैं, तो इनके शरीर को भी राम कह दिया। बाहर से एक एक जैसे कहते हैं नहीं राम,
तो इनका शरीर भी एक राम बन गया था, इनकी प्रकृति भी एक राम की तरह से पवित्र हो गई थी बिल्कुल ही। जी। जिस शरीर को राम कह के पुकारा। हम्म। हेलो। रतन है। जी जी। और एक है जो इनके अंदर बैठी चेतना, वो अभी वो जीव भी पवित्र हो गया, जी। वो भी हो गया ना, वैष्णव में चला गया। और एक जो इनके ऊपर आत्मा बैठी, सुरता बैठी, यह भी अपने पवित्र होकर परमात्मा में मिल गई, तो चार नहीं होगी। एक तो इसमें जो संसार में खड़ा है, एक तो जीव यो है जिससे संसार खड़ा, एक शरीर, और एक अक्षर भूमि से बनाने वाला, और एक परमात्मा। जी वैसे परमात्मा के लिए, राज्य के लिए नहीं आता है जी। ये राज्य के लिए नहीं आता राम को। हाँ, एक नहीं आता नहीं, आता तो नहीं, लेकिन कहा तो जा, चौथा राम परमात्मा को ही बता दिया, आत्मा से परमात्मा। नहीं, जो ये कह देते हैं आत्मा तो परमात्मा, ये नारायण तक का होता है, अव्यक्त के महाकरण तक। अव्यक्त के महा हाँ राम नहीं है, चौथा राम वहीं पर ही है। हाँ, वो तुम समझाओ सारा। तो ये एक राम घट घट में लेटा जो चेतन रूप में, एक राम का सकल पसारा जो आदि नारायण है उनका सकल पसारा। और आदि नारायण से भी परे जो जहाँ से प्रकृति बनती है, एक राम हुआ, क्योंकि चौथे राम अव्यक्त के महाकरण से ऊपर कोई राम नहीं है। लिखा होगा सुनिए साहब, है ना। लेकिन लोगों की पहुंच ये है ना, बेहद तक ही बच्ची की गठित कर दिए, हाँ, ये तो यही बता है। ये तक घटित ये कर। तो ऐसे ही समझ राम जो दशरथ के थे ना, वैसे नहीं राम समझा, इनके अंदर का नहीं देखते कि राम कौन थे, हाँ किसका अवतार थे, क्यों आने समझा। और ये जो आंटी राम के चार रूप बताए, राम जी के अंतःकरण नहीं होंगे? जैसे राज जी के चार शरीर, अक्षर ब्रह्म के सॉरी चार शरीर हैं। हाँ ये हो जाएंगे, लेकिन राम के अंतःकरण तो है, लेकिन चार राम का अलग अलग ये विस्तार आता है कि एक राम ये भी जो राम हुआ घट घट में नारायण की चेतना, एक नारायण हो गए, है ना, और एक राम दशरथ के बेटे हाँ हो, जी। और एक राम इन सब परे है जहां से प्रकृति बनती है, अक्षर ब्रह्म को कह सकते हैं। हाँ जी। हम्म, ठीक। हम किसके चाकर हैं? हम। हम किसके चाकर हैं सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी बोलिए कोई हम भी। तो अपने गुरु के हैं जी, सतगुरु के। जी। अपने हम नहीं किसी के चाकर, है ना, तो अपना भी आत्मा हाँ, का चाकर नहीं है, ये धनी का चाकर है, हाँ, उन्हीं के चक्कर काटते रहे। आंटी मैं हाँ। एक बात कहना चाहूंगी। जब से प्रणामी होते हैं, मतलब हर तरह नाम तो सभी ले लेते हैं, लेकिन तो अपन एक यहाँ पे ना हरड़ में लगभग सभी, हरड़ में आंटी सभी ने नाम ले रखा है, सभी के पास आप किसी से पूछ लो। और मतलब कर्म कांड में इतने पक्के हैं ना, नियम, खाने बनाने के कपड़े अलग हैं, चप्पल अलग है, महाराज जी के मतलब महाराज जी के मंदिर में जाने के वस्त्र अलग है, नहाना धोना कहीं कहीं बार है उनका। लेकिन अभी मैंने उनकी, अभी तुलसी का विवाह क्या था मुझे तो ये भी नहीं पता, तुलसी की सब सजा रहे थे तुलसी को। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने स्टेटस देखा, वही प्रणाम में तुलसी की आरती कर रहे, पूजा कर रहे ना, चुंदरी उड़ा रहे। तो मैंने इधर से मैसेज भेज दिया उन पे, मैंने कहा कि भाई आप तो प्रणामी हो, और ऐसे मतलब जो प्रणामी होते हैं वो तो मतलब ऐसा किसी के सामने सर नहीं झुकाते, मानते तो सबको है। तो उन्होंने, आंटी ने एकदम से बात पलट दी, कह रही नहीं नहीं ये तो हमारी पहली वीडियो है, अब की नहीं है, हम भी प्रणामी है। मगर ठीक है, मतलब एक तो कर रहे और ऊपर से झूठ बोल रहे, तो ये भी तो आंटी एक दोष ही लगेगा ना हमें, तो जैसे महाराज जी कहते हैं, जो इसको। कोई अपना बुरा नहीं चाहता, सबके अपने अपने कर्म है, उनके कर्म आ रहे हैं, किसी की पहुंच कहीं तक है। समय आने, बीज बो गया, समय आने जैसे जैसे जीव परिवर्तन करेगा, सबका समय आने पर उनमें भी समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, एक बात कहूँ, कल हमारा टॉपिक चल रहा था ना, अब भाई हम इन देवताओं को क्यों नहीं पूजते। तो ये मेरे बाद में ध्यान आया कि हम इन देवताओं को क्यों नहीं पूजते। देखो, जब हम जागृति में नहीं थे, तो जब हम भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसे संसार वाले करते, लेकिन हमें ये पता लग गया कि जब हम इस सपने में ब्रह्मांड, वही कहना उसका, काल निरंजन की, काल निरंजन इसका हाँ पड़ी हुई है। पति, हाँ, तो उससे बना है। काल निरंजन का मतलब ये अंधकार है, अज्ञानता है, ये सपना है। तो जब इस सपने में जैसे आप हो या मैं हूं, और मैं सपना देख रही,
और सपने में मैं एक नगर है और वहां सब देवी देवता बन गए सपने के ही। तो मैं जब तक पूजूंगी जब तक मैं जागृत नहीं होने की उन्हें, और जब मैं जाग के पता लगा अरे मैं तो सपना देख रही हूँ, मैं क्यों पूजू इन्हें। तो मेरा मांगना हो ना जो चल रही है इस पे, जो परमात्मा सतगुरु महाराज के कहे पे चल रही है, और उन्हें ज्ञान हो गया, राज्य से प्रेम हो गया, तो वाकई में सपनों को पूजने की नहीं, बिल्कुल भी क्यों नहीं पूजने की। उससे पता लगे सपना है, मैं से क्या पूजू। ये तो जागृत होकर मैं वहां चली जाऊंगी ना भैया, थोड़े चले जाएंगे वहां। तो इस सपने को हम नहीं पूछ सकते कि हमें पता लग गया कि मिटने वाला है, मेरे मालिक ने ये अज्ञानता में बनाया, हमें देखने के लिए बनाया, एक मेला है यू। यहाँ भी मेले में जाकर हम खो जा चले जा तो मेले में थोड़ा रह जाएंगे, मेले से हमें वापिस तो आना ही है ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मानिक भाई। हमारा मतलब ये नहीं था कि हम ये कह रहे हैं पूजो, हम ये कह रहे हैं कि अगर नफरत भी करते हैं तो भी हमारे अंदर अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि हम अगर हमें पता स्वपन के ब्रह्मांड में तो ये रहेंगे स्वपन, तो फिर हम नफरत भी नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ नफरत का हाँ, तो ये है आंटी, नफरत नहीं करने नफरत का। का तो ये मतलब हो जाएगा ना आंटी, जैसे कोई पूज रहा है, अब जैसे भोलेनाथ ही है, ये माता रानी है, जो ये है बाकी देवी देवता है, अब कोई नवरात्रों का व्रत रख रहा था, हम लोग तो नहीं कहते कि तुम माता की पूज रही, हम तो नहीं पूछते माता को, मतलब इस तरह के शब्द तो नहीं यूज करने चाहिए भाई, सबके अलग अलग भाव है। उसमें ना तो लीजिए हम उसमें दृष्टापन के, अब कोई हमें ये आंटी, भाई स्वपन हाँ के जी, स्वपन अब के कोई, तो पूछ रहे हैं, तो उसमें तुम क्यों विरोध कर रहे नहीं आंटी, अब प्रणाम जी। हम अपनी तरफ लेके देखे, अगर कोई हमें ये चीज कह दे कि तुम ही छोड़ दो महाराज जी हो? को, हाँ, तो हमें कैसा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ से चलकर महाराज जी किस तरफ निकल पड़े। चलिए किस तरफ निकल पड़े, मान लीजिए प्रेम सखी जी किस तरफ निकल कर आए? जो मिट जी जंगल जंगल जाके ना महाराज जी फिर वहां बैठ जाना एक गांव की जड़ में ही जी। हाँ हाँ, तो तुम किस तरह से आए, मीटिंग में कैसे जी घुसे? मैं तो बहुत मुश्किल से आई जी, बस पूछो ना, माया आ गई थी जी बीच में। दोबारा से डाउनलोड किया है? हाँ जी दोबारा से कर लिया था जी। प्रॉब्लम हुई थी दोबारा से, क्योंकि शुक्र कुछ ना कुछ। शुक्र ये स्कूल आ गई थी जी, आज नहीं मेरी तो मीटिंग चली गई थी। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी। महाराज जी पैदल यात्रा क्यों करते थे। पैदल तो इसलिए करते थे क्योंकि जी हम घर बैठे रहे तो हमें कुछ अनुभव नहीं होता, और महाराज जी के अंदर तो जी जोश की शक्ति काम करे थी, और पैदल चल कर महाराज जी उस मौज में ही चले थे, और अनुभव भी लेते थे वे। और कुछ जो रास्ते में कुछ घटनाएं होती थी तो उनका उनके भी दुख दूर करते थे महाराज जी। चलते चलते जिस अच्छा आंटी, बैठ। एक भाव हो रहा है आंटी मेरे अंदर। हाँ हाँ। जैसे महाराज जी पैदल यात्रा करते थे, तो ये देखो महाराज जी के अंदर भी तो विदयी देवता है, जो मतलब महाराज जी की इंद्री है सारी हैं, तो ये देखो मैं कितना मतलब महाराज जी के चरण में मतलब कितना सपोर्ट कर रहे थे महाराज जी को, महाराज जी पैदल ही कितनी शक्ति, मतलब महाराज जी के वे जीव भी, महाराज जी के देवता भी, वे भी कितने पूजनीय आंटी, उन्हें भी कितना वो मिलेगा, मतलब ये देखो, मैं सोच रही थी पड़ी पड़ी, मगर महाराज जी जिन पैरों से चल रहे थे, उनके भी देवता हैं, वे कैसा महसूस करते होंगे, पता तो उन्हें भी होगा कि मैं आत्मा, किसके शरीर में विराज। तभी तो कहा ब्रह्म आत्माओं के प्रताप से तो पांच तत्व भी अखंड हो जाएंगे, देवी देवता भी अखंड हो जाएंगे, इस तरह से ही तो होंगे। जो उनके अंदर बैठे वो भी उस ज्ञान को ले रहे हैं। हाँ जी, मैं यूं ही सोच रही थी यार, मैं कहा महाराज जी हाथों से जब क्रिया करते होंगे, पैरों से करते होंगे, तो वे भी खुश होते होंगे अंदर से, जैसे परम धाम में जो हमारे चीजें हैं रंग महल में बाहर 25 पक्षों में, वे खुश हो है कि मेरी रूहें घास पर पैर रखे तो घास भी खुश हो जा, तो वो वाला भाव आ रहा था मेरे अंदर आज। ये इस बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी, क्योंकि देवी देवता भी अच्छे के लिए तो खोज करते हैं कि कोई अच्छे रास्ते पर चले तो हमें भी, और कोई बुरा कार्य कर रहे हैं तो वे भी दुखी होते हैं क्योंकि उनको भी फिर सजा मिलती है। हाँ जी, जी हाँ उन्हें भी जी। मिलती है आंटी। हाँ जी अगर कोई देवी देवता सपने में आकर कुछ कम है, मतलब हमारे बारे में, और फिर उसके बाद में वे मना करे कि अपने सुंदर साथ को बतानी नहीं है बात, तो हमें फिर बतानी चाहिए या ना बतानी चाहिए। नहीं बतानी चाहिए। वो तो परीक्षा है जी। ठीक है। बताने नहीं चाहिए आंटी। नहीं बतानी। सुंदर सा एक बात है, देखो मैं अपना अनुभव बताऊं कि कभी भी देवी देवता हमें नो नहीं कह सकते बताना देवी देवता आते, ये हमारा मन ना
ये भरूपिया है, यो भरे, अब मैं देवी बन जाऊं, मैं देवता बन जाऊं, कोई देवी देवता नहीं सताते, सिर्फ नहीं, हमारा मन हाँ जो ये भी आता है तो उसको परेशान करे। ये सता बताया नहीं उन्होंने, मत, बताया नहीं उन्होंने, पहले सुनो, कुछ बात नहीं कह रही है बताया। कि हाँ जी, कुछ बताया था आनकर। एक बात बताइए, मुझे ही बताइए, सुमन जी, जब मान लीजिए किसी ने आपको शुभ चिंतक के रूप में कुछ भी दिया और कह दिया कि उसे बताना नहीं, तो फिर खुद सोचे, फिर क्यों बताते हो? फिर मन बेचैन है, बताऊं बताऊं बताऊं, यानी मन के मध्य से चल रही है। जी हाँ जी, मेरा तो कुछ ज्यादा ही रहा मनियो परेशान। तो तभी तो ना उसको कंट्रोल भी करे। ये तो हमारे धनी ने भी कहा है कि जो तुम्हें उपलब्धियां होती है उसका ढिंडोरा मत पीटो, ये तो हमारी वाणी में भी है। हाँ, हाँ दूसरा जी। जरूर करो, आगे बढ़ने के लिए बल जरूर दो, उन्हें बताओ, लेकिन अंदर जो अनुभूतियां हो रही है उसको तो महाराज जी ने कहा कि छिपकर कीजिए साहिब याद, खासिल खास नजदीकी स्वाद, जिसको पड़ोसी भी ना सुन सके। तो सीक्रेट रखने के लिए तो हमारे महाराज जी ने भी कहा, बीतक में भी आया हिंदुस्तान जी कई बार। तो अब ये बताइए, आप, उन्होंने तो बताया आपको और मना किया, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे और हमें बता रहे, तो हमारे बताने से आपको क्या प्रॉफिट होगा? मन संतुष्ट हो जाएगा बस, हाँ कि मैंने बता दिया, हाँ जी जी यही। है ना? तो नहीं जी, कुछ ऐसा भी होता है कि हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि क्यों ना पूछ लूं सही है या गलत है, क्यों ना पूछ लूं सही है या गलत है, तो भरम है हमारे अंदर, उसका समाधान है, इसलिए भी। ठीक है, उसका समाधान है। डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लीजिए, मान लीजिए कि पहले उन्होंने बता सुमन जी ने कि ऐसे ऐसे मुझे मना किया, मैं पूछू ना पूछू, अगर कोई संशय है बीच में तो उसको बदल के बता दीजिए, जरूरी कि उन्होंने मुझे बता फिर मना किया। इनडायरेक्ट रूप से पूछ लीजिए ना, मन का शंका निकालिए अपने, वही हो जाता है कभी कभी, तो उसको इनडायरेक्ट रूप से पूछ सकते हैं। जी जी बहुत से तो ये कहते हैं ना कि अपने सुंदर साथ को के साथ तो शेयर कर लें बात, पर वैसे नहीं, जैसे पर भाई है उनके साथ नहीं। हाँ ये भी सही। हर चीज का समय होता है सुंदर सा। अभी मैं ये कहूंगी कि मेरी तरफ बहुत सो रहा है, लेकिन मुझे रात में करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं और फिर ये वेल्डिंग वाले भी ठक 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 करे, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। ये देखे सुंदर सा जी, मैं क्या कहना चाह रही थी, जैसे महाराज जी को अनुभूतियां होती थी, शिव जी ने 3 3 बार दर्शन दिए, हनुमान जी ने अंदर प्रवेश किया, क्या उन्होंने तभी ढिंडोरा पीट दिया था? बाद में बताया ना, जब बी तक लिखवाई गई, बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने, प्रताप जी ने, तब जाकर बताया, कोई ढिंडोरा नहीं पीटा उन्होंने कि मुझे ऐसे ऐसे उपलब्धियां हुई हैं। तो जी समय होता है हर चीज का, इसलिए समय आज, जी। जब घड़ा भर जाएगा तो खुद छलकेगा पर बाहर। पर आंटी एक अनुभूति और भी है, जब हम किसी को बता देते हैं ना वो चीज हमें दोबारा दिखती नहीं है फिर। दोबारा नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल है। हाँ नहीं, जी, मेरा भी है आंटी, अगर हमने कुछ किसी को बता दिया तो पहले शुरू में मुझे प्राणनाथ जी देवचंद जी कई बार दिखते थे, लेकिन अब नहीं दिखते आंटी। क्योंकि हमने आज्ञा का उल्लंघन किया ना, इसलिए कहूँ सुमन जी, हमारे सामने बताने से कोई फायदा नहीं होगा। महाराज जी से बात शेयर करो, महाराज जी को सबका बता, वे ही आगे मार्गदर्शन करेंगे। हमारे सामने बताने से तो आपको लॉस ही होगा और कुछ नहीं। महाराज जी से शेयर करो, महाराज जी बताएंगे, उसका समाधान करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, पूछना है तो इनडायरेक्ट पूछे। हाँ नहीं, जी, और जो ये गलती हो चुकी मतलब बताने की, अब इसका क्या पश्चाताप होगा जी। खामियाजा हम भरते हैं, मान लीजिए हमें कोई अनुभूति हुई, हमने बताया, आगे से नहीं हुई, जैसे राधिका कह रही है, नहीं हुई आगे से, वंचित हो गए। हाँ जी अभी महाराज जी कह रहे कि घड़ा तो भरा नहीं, एक बूंद आई, है ना, वही तो छलका दी तुमने बात, अरे घड़ा भर जाएगा तो जी। छलकेगा, फिर छलकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हमारी परीक्षा ही है आंटी। हाँ, ये परीक्षाएं होती है, मन को हम कितना कंट्रोल करते हैं, लेकिन मन बेचैन है तो बता, बता, किसी को ढूंढ कर तो लेके आ, बता, जी मनता है। हाँ माणिक सखी तो सारी बतावे जी, हम्म। माणिक सखी तो जी सारी बतावे। माणिक संत तो जो एक बार दिख गया दोबारा दिखता ही नहीं, बता दो फिर नहीं दिखता वो चीज, दोबारा से और चीज दिख जाए वो नहीं दिखती। हाँ, ऐसा ही होता मेरे है भी तो जी। दुकान नहीं सब होती, कुछ मेरी भी तो सच्ची को दुकान है, बंद ये शंका है। है, कभी बताया आज कभी तक भैंस, जी के तब तक भैंस दिखे। दिखा जी, कभी बड़ा दिखा है, माणिक सखी को कभी हाथी हाँ, दिखा है। जो भी खाना मुझे आज कोई चीज दिख गई वो मैंने बताया, दोबारा नहीं दिखी, फिर दिख गई, फिर वो बता रही, फिर दोबारा नहीं दिखी, आज तक नहीं दिखी कोई भी। अरे मुझे पहले पहले एहसास हो जाता, अब नहीं होता। राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये। महाराज जी बस्ती के पास ही क्यों रुकते थे?
बस्ती के पास ही क्यों रुकते थे सुंदर शाह? प्रेम से कीजिए, फटाफट बोलिए। हाँ जी, ना हाँ आप। जी, क्योंकि जी, जी। हाँ जी, महाराज जी बस्ती के पास इसलिए रुके थे जी क्योंकि राज जी को ना आत्माओं को भी तो जी कुछ साहेबी दिलवानी थी, देखिए हाथ से भी तो जी कुछ कार्य करवाने थे जी। जैसा उन्हें अभी किसी की आवाज आएगी वो शायद अगला पर्सन होगा, तो अपनी आत्माओं को भी तो उन्हें नाम दिलवाना ना जी। हाँ तो इसलिए इसलिए होते थे ये घटना। जी जी। और एक आंटी ये भी तो बताई जैसे दादा गुरुजी ने कि बस्ती के पास रहने का ये भी तो है कि देखो और अभी कुछ बच रही माया अंदर या नहीं, इसलिए बस्ती हम्म। के पास ही रहते थे महाराज जी की। कुछ मेरे अंदर शेष तो नहीं है, वो जो होगा वो भी बाहर आएगा निकल के। नहीं वैसे तो और कहीं तो महाराज जी दूर ही रुके, लेकिन यही बस्ती के पास क्यों आए, रुके बिल्कुल जड़ में ही रुके, बस्ती की आया पर्सन की बस्ती की जड़ में रुके महाराज जी, जहां उन्हें वो आवाज आवेगी उस माई की। क्योंकि इन महाराज जी से कुछ ना कुछ, क्योंकि बिना कारण के कोई काज नहीं होता, तो जी इसलिए कारण था कुछ यहाँ रुकने का भी, तो राज्य को तो पता ना। जी जी, वो दोनों बिल्कुल दोनों सही है सुंदर शाह जी, है ना? क्योंकि नजदीक में जाएंगे तो पता लगेगा, जैसे खींच लेते, जैसे बताए ना कि अगर ध्यान मंदिर में बैठ कर करो तो कुछ और बात है, और रजाई में बैठ के करो बिस्तर पे तो थोड़े देर, अरे चल लेट ले, तो थोड़ा सारा लेगा, फिर अरे हाँ। अरे चल थोड़ी सी नींद ही ले ले यार, तो क्या हो माया धीरे नहीं धीरे। आंटी, बैठे बैठे भी नींद आ जाती है ध्यान में। तो यही तो परीक्षा है कि बच्चे के पास जाकर फिर देखे कैसे वो सुख सुविधाएं याद आती है, क्योंकि घर में रह चुके ना, ये फिर अपने पर अटल हाँ है। जी। तो महाराज जी जी कहीं थे तो बस्ती के पास में ही रुके हैं। जी। और जाहिर भी बोलो आंटी, ये करना टाइम हो गया। तो राज्य को अपनी रूह को जाहिर भी तो करना ना। आगे। अब देखियो कैसे ढूंढ बचेगी। हाँ बिल्कुल सही। बोलो आंटी। बोलो आंटी। इंद्रावती ने खुद को कितने वर्ष साधा? 3 वर्ष। ये कितने वर्ष की? 3 वर्ष। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने देखो बाजार में भी अपनी परख करी, अपनी इंद्रियों की भी परख करी कि कोई चीज की इच्छा तो नहीं है, तो इस तरह से उन्होंने ना 3 साल अपने को साधा जी। कम से कम अपने मतलब देखो नवरंग अपनी पत्नी के भी। हाँ जी, नवरंग भाई जी सन बताएंगे कब से कब तक है? 3 साल तो प्रेम सखी जी ने बता दिया। 1700 से लेकर 1703। बहुत करीब, बहुत अच्छे। उसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर अरब चले जाते हैं खेता भाई के यहाँ पे। बिल्कुल बहुत अच्छे। हमने अपने को कितना साधा? हाँ, तो हम तो रोज कुछ अपने को खाना है लिया जी, हुआ। फिर फंस गए। जितना मिल जाए उतना ही खा ले। 2-4 जी ये पर्सन मेरे भी खटका था जी ये पर्सन, क्योंकि मेरे पे ही, मेरे लिए ही बना जी ये पर्सन, क्योंकि हम तो जी अपने को इतना भी साध नहीं पाते जी, कुछ अच्छी सी चीज खाने की हो जाए जी, जी नु करा फटाफट खा ले जी। और महाराज जी ने तो जी देखो अपनी परख बाजार में करी थी, हम तो घर में भी नहीं कर सकते जी, ना जी बिल्कुल जीरो है जी मामला। और आंटी लोग कह रहे, एक प्रैक्टिकल फटाफट खा है, ले। एक प्रैक्टिकल हो रहा है आंटी। जैसे हमें किसी ने ये बोल दिया ना, जैसे आपने ये बोल दिया कि भाई राधा चाय छोड़ दे, तो चाहे वैसे हम पूरे दिन चाय ना पीते हो, लेकिन छोड़ने के बाद दिन में को 10 बार चाय याद आवेगी कि चाय पी ले, चाय पी ले, चाय पी ले, मन ऐसा खिंचा उस जगह को। अब तेरी ये मैं अपना जी प्रैक्टिस वो करी व्रति, आंटी। वो व्रति और गहराई तक उतर जाती है। आंटी। एक हाँ जी। चीज नहीं होती ना सुंदर साथ। जैसे मान लीजिए कोई किसी को क्या है, अपने मतलब किसी की पिता की कोई गुस्सा है ना, और गुस्सा आने के बाद हम ये कहते हैं जी जी देख मारियो ना, मारियो ना, तो उसके दिमाग में चाहे मारने की बात ना हो तो भी उसके दिमाग में आ जाएगी, वो 1-2 लगा ही देगा। क्यों? क्योंकि है ना उसके अंदर, जी देख मारियो ना, मारियो ना, लेकिन उसके उसके दिमाग में जरूर आ गया मारने का सद घर करते हैं। इसी तरह से जब कहते हैं कि चाहे किसी चीज को खाए ना खाए कोई परवाह नहीं, उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन जब किसी चीज को कहते हैं ये नहीं खाना तो उस पर जरूर ध्यान जाए, है ना सुंदर सा, ये विशेष ध्यान हो। क्योंकि अभी सत्संग में थी कि परसों की बात थी, हमारे से एक सुंदर साथ हैं, तो उन्हें हींग से उबकाई आती है, हींग नहीं खा पाती है। अच्छा जब भी मतलब कोई चाय भी लेंगे, प्रसाद भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, इसमें हींग तो नहीं, इसमें हींग तो नहीं, मुझे भी लगा
कल भी परसों भी, अरे हर चीज में हींग। तुम कितनी बार हींग को याद कर रही हो, हींग का कीड़ा बनोगी क्या तुम? वो तो फीड हो गया बुद्धि में जी। दिमाग में नहीं, बुद्धि में। मतलब चाय भी पिए, भोजन भोजन में कोई प्रसाद वगैरह में दे, वो भी नमकीन वगैरह कुछ भी चीज में हींग तो नहीं, इसमें हींग तो नहीं, हाँ वो हींग रिपीट कर लिया। अब ये देखिए सुंदर, वो हमारे दिमाग में भी हो गया, तभी तो जुबान पे आ रहा है, तो चित्त में घर कर गया हाँ, है। अब कोई चीज हम भी कर करेंगे, दिया। उसको याद आएगी वो हींग नहीं खाती। अरे उस चीज को रिपीट ना करो भाई, तुम्हें खाना है खा लो, लेकिन उसको अपने चित्त में जितनी बार भी हम बात रिपीट करेंगे ना, वो चित्त में घर कर लेगी और इतनी याद आती। तो इसलिए चाहे यूज करें या ना करें, लेकिन इसको इग्नोर कर दें। तो ये सुंदर सा जी जो कहते हैं कितना सादा, ये तो हमें पहले अपनी इंद्रियों को, फिर अपने मन को, अपने तन को ये देखना, खुद निर्णय लेना है ना सुंदर सा। महाराज जी एक व्यक्ति से क्या पूछते हैं, और महाराज जी और उस व्यक्ति के बीच में क्या बातें होती है, इसका वर्णन महाराज जी यहाँ जी वे हाँ बताइए। जी वे व्यक्ति से पूछते हैं कि ये माई क्यों रो रही है। उन्हें हाँ आवाज आती है ना कि, तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पे जो ये औरत है, ये विधवा औरत है, इसका इकलौता लड़का था और वो सांप ने डस लिया उसे और वो मर गया। ये जी पता। क्या आंटी मेरा म्यूट हो रहा है, मैं बहुत देर से बोल जा रही। क्या सीख। महाराज जी के पास जी, मेरे दिमाग में बात आई थी जी कि मतलब ये व्यक्ति महाराज जी के पास खड़ा था, हम्म। तो जी ये महाराज जी को देख कर आया होगा जी। महाराज जी यहाँ से आगे बढ़े थे ना, हाँ जी। जब महाराज तो जी शायद जी रास्ते से गुजर रहे थे। हाँ जब आगे बढ़े, हम्म उनको आवाज आई थी, वो व्यक्ति दिखाई दिया था, अनजान था वो। हम्म। किसी की आवाज आई थी, तब उन्होंने पूछा भाई कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तब उस आंटी व्यक्ति ने बताया था जी कि ऐसे ऐसे एक माता का लड़का गुजर गया। जी जी। ठीक है जी। आंटी इससे पहले म्यूट हो रहा था, मैं बोल तो रही थी, मतलब ध्यान नहीं दिया, म्यूट हो रहा था। तो जो साधने वाली बात चल रही थी, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे साधने की चार स्थिति बताई हमारी, तो शरीर से पहले तो शरीर से लेनी पड़ेगी ना, फिर मन बुद्धि चित्त तक तो बाद में जाएगी। ये उसमें बता दिया था सुंदर सा जी कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। जो प्रश्न था ना पीछे, वो हाँ यही जी हाँ जी। कि हम कौन वो से। सेम था जी, सेम हाँ, सेम था पर्सन। कितना अच्छा। हमने साधा, कितने हाँ हमारा जी। बना हुआ, हम सुसुप्त अवस्था में, तुरीय अवस्था में, देह की अवस्था में है, या कौन सी अवस्था, शरीयत में है, तरीकत में है, या हकीकत में है, मात्र। ठीक है सुंदर? अब आगे बोलिए, क्या श्री प्राणनाथ जी परमधाम शरीर छोड़कर गए थे या शरीर से शरीर गए थे? जी परम धाम तो महाराज जी गए नहीं जी, जय शरीर। शरीर कुम्मट जी में ही है ना जी। चलिए नवरंग भाई जी बोलना चाह रही, कुछ अभी 1 मिनट हो गया, फिर आप बता रहे थे। शहर शरीर गए थे ना, हम्म, कि भाई ये तन रहते हुए हम वहां पे जा सके। प्रसंग ये है, वो थोड़ा पता नहीं, मेरे फीलिंग ये आ रही है कि गड़बड़ हो रही थोड़ी शायद, कि हम इस तन से रहते रहते परमधाम के दर्शन कर सकते हैं नहीं। तो इंद्रावती सखी ने, देवचंद जी ने, गोपाल मणि जी ने और राम रतन दास जी ने शहर शरीर रहते हुए परमधाम के साक्षात दर्शन किए। नहीं ऐसा नहीं है, पर्सन तो यह है कि प्राणनाथ जी शरीर परम धाम शरीर गए, कुछ इस तरह इनका पर्सन है। तो गए या सह शरीर गए। हाँ जी, ये है पर्सन। शरीर तो हम लोग उमर जी में ही है जी। जी जी जी। सूक्ष्म शरीर से चंदन के झूले पे विराजमान है। और वैसे तो शरीर पन्ना जी में है और प्राणनाथ जी परमधाम में चले गए। नहीं जी, वे कहाँ गए, हम वो बिना कहाँ चले जाएंगे जी, इंद्रावती जान सखी तो ने हमारे मना कर साथ दी ही थी है। राज जी को। प्राणनाथ मतलब जी तो सब हमारे अंदर भी बोल रहे हैं, बैठे हुए सब सुंदर साथ के अंदर बोल रहे हैं मैं तो। और अगर अभी नहीं गए जी। परमधाम नहीं गए, यहीं पर है, तो फिर परमधाम किसने बताया? जी परम यही से धाम तो पता नहीं ना। श्रवण करें यहीं बैठे हुए। वहां क्या करेंगे जब सारी सखियां तो यहाँ रही, परमात्मा क्या करेंगे वहां? परमात्मा यहाँ आएगा जब सारा कुछ तो यहाँ आ रहा। नहीं जी आप पत्नी के मायके ही चले गया पति। जी आए हुए थे, फिर परमधाम का पत्नी के मायके ही चले गया जी पति तो, लेके ही जाएगा। एक सखी ना
हम आए इतने काम ब्रह्मसृष्टि ले जाने धाम, तो जब मैं यहाँ आ रहे हैं हमारे साथ में परम धाम में, तो मैं है ही सूरता रूप में आ रहे, सारे सूरता रूप में हमारे, सूरता रूप में परमात्मा आ रहे, सारे सूरता रूप में आ रहे। तो वहां तो बैठे हुए एक राज्य जागृत है बस। इसमें परम धाम में भी है, एक चरण उनका परम धाम में, एक चरण उनका है, दोनों जगह है। नवरंग भाई जी ने सही जवाब दिया था, रिपीट करिए। हाँ जी, यही है कि हमें शरीर रहते हुए परम धाम जा सकते हैं या नहीं, तो हम जा सकते हैं अगर आप अपनी कसनी और रहनी में लाए तो। हाँ, तो यानी महाराज क्या कह रहे जी, परम धाम शरीर छोड़कर भी गए और सह शरीर भी नहीं गए। ध्यान देना, क्यों? जी पूर्ण रूप से तो परम धाम में ही है, वे अपने आवेश स्वरूप से ही तो आए हुए हैं। और वही कहे, अगर जी परमधाम से देखे तो परमधाम में बैठे बैठे खेल देख रहे हैं, तो इस शरीर के रहते रहते ही सुनता परमधाम में जा सकती है। सुरता ही तो जा जी सके जी, शरीर तो नहीं। तो तभी तो कहा ना, तभी तो कहा शायद शरीर नहीं गए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, शरीर तो गए ही नहीं। शरीर यही है। आज शरीर, हाँ जी, शरीर तो आया ही नहीं वहां से। नहीं, किस तरह की बात कर रहे हैं? पंच भौतिक तन की बात, जी। पंच भौतिक तन की बात। सुरता तो जा सके, सुरता तो जाएगी जी, सुरता तो जी जाए। तो इसलिए गए भी हैं और नहीं भी। शरीर के रहते रहते भी गए, शायद शरीर भी नहीं गए, इसका प्रश्न ये बैठे हो। हाँ हाँ जी, जी। समझ नहीं आता मेरी तो इनका पर्सन ये है। नहीं, यही था जो आंटी ने बोला, बस थोड़ा घुमा फिरा के। घुमा का बना रखा है ये प्रश्न, क्योंकि सह शरीर तो कोई जा ही नहीं सकता, जगह जा ही नहीं सकता, वो लोग तो बड़े हाँ ही, जी, है ना। और शरीर के रहते रहते ही परमधाम में जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि शरीर छोड़कर भी नहीं गए, तो शरीर के रहते रहते परमधाम देखा, हम तो चले धाम को, है ना। और दूसरा कह रहे हैं कि शरीर ये नश्वर तन भी वहां नहीं जाता, ना तो शरीर छोड़ा और ना शरीर को लेकर गए। शरीर यही है, अभी भी है, नूरी नूरी स्वरूप बन गया। और राज्य महाराज जी मूल रूप से परमधाम में है और आवेश रूप से यहाँ आकर वो जागने वाला जगह है। तो जी ये स्थिति तो जी आत्मा की भी होती है ना, जैसे जो बड़े बड़े परमहंस परमहंस हुए जी, वे भी ऐसे ही गए जी। जो रामेश्वर महाराज जी हैं, दादा गुरु जी हैं, है ना, हमारे जो हाँ सुंदर जी, पुष्पावती सखी, गोपाल मणि जी रहते रहते जी। इन्होंने परमधाम को देखा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब गए तो शरीर को थोड़ा ही ना लेकर गए, शरीर यहीं रह ना गया, जी, शरीर के रहते रहते परमधाम में पहुंच गए। लेकिन एक शरीर के रहते रहते परमधाम पहुंचे, शरीर लेकर गए, शरीर नहीं गए। ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। सांप का डसना क्या है, बातूनी वर्णन करें। सांप का डसना क्या है? सुंदर शायद जिस, मैं बताऊं जी। हाँ जी, जैसे जी वो माई का बेटा था ना, तो उसे सांप ने डस लिया था। तो महाराज जी उस प्रसंग से हमें समझा रहे कि सांप का डसना क्या है। यानी कि उसे तो एक बार ही डसा सांप ने, लेकिन हमें तो बार बार डसा है जी ये, हम्म सारा दिन। सांप का काठे से क्या हुआ जी, जहरी तो चढ़ा है, और यहाँ जी पल पल माया से जहरी तो चढ़ा है जी। तो सांप का डसना एक बाहर सा हो गया जी, एक अंदर सा हो गया। जो जी तो हमें तो ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये सांप का ही रूप है, जो बाहर से विष लेती रहती है और अंदर विष फैलाती है। हाँ जी, वो बाहर से दिखा दिया जी बेटा, और ये बेटा ज्ञान रूपी बेटा जी हमारे अंदर ही तो है जी, जो जो मतलब अंधकार की वजह से ये विष चढ़ रहा जी। जब इसके अंदर जागृति आ जा जी, तो फिर तो विष चढ़ने का ही नहीं जी से। हम्म तो ये मन ही तो ये नहीं हुआ आंटी। जी जी। अज्ञानता रूपी पुत्र हमारे अंदर ही है जी। ठीक है सुंदर सा जी है। महाराज जी। अब टाइम हो चुका है ना, आगे ले लेंगे फिर। बोले श्री ठीक है आंटी। कृष्ण, सतगुरु महाराज। प्रणाम प्यारे। जय प्रणाम जी। मैं प्रश्न सुंदर सा है ना प्रश्न, ये प्रश्न मैंने जी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर देखने हैं ना कभी भी तो वहां से देख सकते हैं। जिस नंबर के भी ठीक है जी। प्रश्न, राधिका जी तुम कहते हैं ना पीडीएफ बनाने के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं है। जैसे भी वीडियो है ना, ठीक है। जिस वीडियो है उसी वीडियो की
चलिए सारे वहीं पर पेस्ट कर, ठीक है आंटी। कि आगे कुछ मौका पड़े, कुछ देख जाए तो वहीं से मिल जाए। ठीक है आंटी। और ठीक है सुंदर साथ जी, बताइए।